सो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉल्ड परवीन स्टैंड बॉय, जहाँ पे हम बात करते हैं साइंस से जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है, क्या आप गैस कर सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ, जिसका नाम है एंटी मैटर। तो गाइस एंटी मैटर बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, तो आज हम इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या है, कैसे, मतलब किस कब पता चला इसके बारे में, क्यों पता चला, मतलब थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने वाले हैं कि एंटी मैटर, व्हाट इज़ एंटी मैटर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो 1928 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट मिस्टर पॉल डेरिक ने एक इक्वेशन दी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉम्बिनेशन था, और इसी इक्वेशन की वजह से उन्हें 1933 में नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इस इक्वेशन ने साइंटिस्ट का ध्यान उस चीज़ की तरफ खींचा जो कि ना तक आज तक किसी ने इमेजिन की थी, ना उसके बारे में कभी किसी ने सोचा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x² 4 के दो सोल्यूशन हो सकते हैं, x = +2 और x = -2। मतलब x² 4 होगा तो उसके दो सोल्यूशन हो गए, या +2 या -2। उसी तरह पॉल की जो डायरेक्ट की इक्वेशन थी, इसमें के भी दो सोल्यूशन थे, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जिसमें पॉजिटिव एनर्जी थी और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जिसमें नेगेटिव एनर्जी थी। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जिसमें पॉजिटिव एनर्जी थी और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए जिसमें नेगेटिव एनर्जी थी। गाइस, पर हम जानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से जो नेगेटिव एनर्जी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, बट पॉल ने अपनी इक्वेशन को मतलब कि सपोर्ट करते हुए हमें ये एक बात समझाई, साइंटिस्ट को उस टाइम के ये बात समझाई कि हर एक पार्टिकल का कोई ना कोई एंटी पार्टिकल ज़रूर होता है, जिसकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ उस पार्टिकल के बिल्कुल ही एग्जैक्ट होंगी। बस फ़र्क कहाँ होगा कि जो उसका चार्ज है वो ऑपोजिट होगा। अगर उस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके एंटी पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज होगा, अगर उस पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पार्टिकल पे एंटी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो होगा पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन में क्या होगा कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मैच करती होंगी इलेक्ट्रॉन से, बट फ़र्क इतना होगा कि इसका जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। सेम इन द केस ऑफ न्यूक्लियस का एंटी पार्टिकल होगा एंटी न्यूक्लियस, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होगा एंटी प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा एंटी न्यूट्रॉन। तो ये सारे एंटी पार्टिकल्स होंगे। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो एंटी हाइड्रोजन पार्टिकल होगा उसमें क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन होगा और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा। तो गाइज, इसी तरह से अगर हम देखें तो जो मैटर है उसका जो एंटी पार्टिकल है उसी को हम एंटी मैटर कहते हैं, जिसकी सारी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली मैच करती है हमारे मैटर से, बट उसमें फ़र्क इसी चीज़ का है कि जो उसका चार्ज है वो उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। लाइक अगर हम बात करें कि जो एंटी मैटर है और जो मैटर है, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में, तो बहुत सारी एनर्जी जो है एमिट होगी। सेम इन द केस ऑफ अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराते हैं या कोलाइड करते हैं तो गामा रेज एमिट होती हैं। ऐसे ही अगर मैटर और एंटी मैटर कोलाइड करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यही था आज की वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन गिव इट ए बिग थम्स अप एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, बिकॉज नाउ परवीन इज स्मार्टर देन बिफोर।